नमस्कार, आप देख रहे हैं जीआई न्यूज। आज की सबसे 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं एक नजर। देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर भी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच लाल किले के आसपास कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है और ड्रोन के जरिए आसमान से भी निगरानी की जा रही है। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने विशेष यातायात व्यवस्था जारी करते हुए लोगों से निर्धारित रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है। कॉकरोच जनता पार्टी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से ग्रामीण सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की पहल शुरू करेगी। पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके के गांव हिंगोली से शुरू होने वाले इस अभियान में स्थानीय स्तर पर स्कूलों की सुविधाओं और स्थिति की जानकारी जुटाई जाएगी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंटवारे के पीड़ितों को नमन किया। इस बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करना जरूरी है। वहीं देश भर में विभाजन के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। विभाजन विभीषिका दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए सनातन राष्ट्र के टुकड़े किए गए और विभाजन के दौरान हिंदुओं का बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि देश विभाजन की कीमत चुका चुका है और अब समाज को उन लोगों को पहचानने की जरूरत है। एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैंपबेल विल्सन ने कर्मचारियों को ईमानदारी से काम करने की सलाह दी। इस बीच उन्होंने साफ कहा कि जब कोई न देख रहा हो तब भी सही काम करें। साथ ही उन्होंने गलत काम करने के गंभीर परिणामों की भी चेतावनी दी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि जब तक मोदी और शाह इस्तीफा नहीं देते वह उन्हें सोने नहीं देंगे। उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसे तथाकथित चाणक्य कहा जाता है वह 20 दिनों तक संसद में नहीं आया और गायब हो गया। केंद्र के नए खनन कानून को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़ा ऐतराज जताया है। सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कानून पर दोबारा विचार करने की अपील की है। उन्होंने राहुल गांधी से भी इस पत्र पर मुद्दे पर झारखंड के हित में आवाज उठाने की मांग की। राहुल गांधी ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की गतिविधियों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने दावा किया कि चीन ने भारतीय सेना की गश्त रोकने की कोशिश की। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार देश की सुरक्षा से ज्यादा अपनी छवि को प्राथमिकता दे रही है। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए बयान को लेकर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की निराशा और अधीरता उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। वहीं बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल के बयान को संस्कारहीन और अभद्र बताया। राहुल गांधी की टिप्पणियों पर भाजपा ने पलटवार किया। अनुराग ठाकुर, चिराग पासवान और बांसुरी स्वराज ने राहुल के बयान की आलोचना की। भाजपा नेताओं ने कहा कि विपक्ष सरकार का विरोध कर सकता है, लेकिन राजनीतिक संवाद में मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर की गई टिप्पणी के बाद विदेश मंत्रालय ने विदेशी नेताओं से जुड़े राजनीतिक बयानों में मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। इस बीच रणधीर जायसवाल ने भारत और इटली के बीच मजबूत होते संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच पार्टी संगठन और सरकार के बीच तालमेल के साथ विधायकों और सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया जा रहा है। इसी आधार पर आगे की चुनावी रणनीति तैयार होगी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने देश के राजनीतिक हालात को लेकर चिंता जताई और भारत में दूसरे स्वतंत्रता आंदोलन का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से देश की राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव के लिए आगे आने की अपील की। वहीं वांगचुक ने कहा कि देश में नेताओं को चुनने के तरीके में क्रांतिकारी और मूलभूत बदलाव करने की जरूरत है। मायावती ने हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने घटना को निंदनीय बताते हुए जातिवादी सोच रखने वालों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं 2027 के चुनाव को लेकर बसपा बेरोजगारी, पेपर लीक और आरक्षण के मुद्दों पर भाजपा को घेरने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में इस बार कांवड़ यात्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। यात्रा में करीब 4.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए शामिल हुए। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ के बावजूद इस बार कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई और कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। आजम खान को गृह मंत्री बनाने के शिवपाल यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए योगी ने कहा कि सपा ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री बनाने की बात कर रही है जिसने देश के विभाजन लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनवाया। उत्तराखंड के चमोली में पीपल कोठी सुरंग हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं 3 मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और लापता मजदूरों की तलाश की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। इस दौरान कोर्ट ने लखनऊ की अदालत द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन और आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द कर दिया। वहीं मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि से जुड़े आरोप लगाए गए थे। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। नांदेड़ में उन पर एक निहंग ने कृपाण से हमला किया था और हमले के दौरान सुखबीर बादल ने हाथ आगे कर खुद को बचाने की कोशिश की, जिससे उनके हाथ में चोट आई। चमोली टनल हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खराब मौसम के बीच मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और राहत बचाव दल के अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर घायल मजदूरों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में 19 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। वहीं लोगों से भी जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने और संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। राजकोट में आवारा कुत्ते के आतंक से लोगों में दहशत फैल गई। एक पागल कुत्ते ने 10 से ज्यादा लोगों को काटकर घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और कुत्ते को पकड़ने का अभियान चलाया। वहीं घटना के बाद इलाके के लोगों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों पर कार्रवाई की मांग की है। रांची में जेपीएसएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 21वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन कर रहे छात्रों ने 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री आवास के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आने जाने वाले रास्तों पर कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई है। लखनऊ में शिक्षकों की कमी से नाराज स्कूली छात्रों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने चौराहे पर जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच छात्रों का कहना है कि स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं होने के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समस्या के समाधान का भरोसा दिया। गाजियाबाद में धनकौर जाते समय एक युवक का सैमसंग मोबाइल कथित तौर पर उसकी जेब में ही गर्म होकर फट गया। इस घटना में युवक बुरी तरह झुलस गया। वहीं मोबाइल में अचानक आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है और इस घटना के बाद फोन की सुरक्षा और इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जुलाई महीने में थोक महंगाई दर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई दर जून की तुलना में घटकर 9.78% पर आ गई। जून में यह दर 9.87% थी, यानी जुलाई में इसमें मामूली राहत मिली। ईंधन और बिजली से जुड़े क्षेत्र में भी कुछ राहत देखने को मिली। हालांकि खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों को लेकर दबाव अभी बना हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने शिवसेना और एनसीपी के विभाजन को लेकर अपना स्पष्ट फैसला दे दिया था। इस बीच उन्होंने आगे कहा कि ऐसी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट भी इन मामलों में इसी तरह का फैसला सुनाएगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर समेत कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह और आगामी अमरनाथ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वाहनों की भी जांच भी की जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का कड़ा रुख साफ किया। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए डोभाल ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई की और बेहद कम समय में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दुश्मन भारत की उदारता और सहनशीलता को कमजोरी समझने की गलती न करे। जरूरत पड़ने पर भारत कड़ा जवाब देने में सक्षम। ऐसी ही ताजा और दमदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।